महागठबंधन जाति गिनने में व्यस्त है और बीजेपी जाति के वोट गिन रही है। यही बीजेपी का समाज शास्त्र है, यही बीजेपी की चुनावी गणित है और यही बीजेपी की सियासी रणनीति भी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने नए राज्यपाल के बहाने बिहार में जाति का पासा फेंका है। इसके बाद से ही बिहार के सियासी गलियारे में इस पर मंथन शुरू हो गया है और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी इसके अंदर की गणित को अपने अपने चश्मे से समझना शुरू कर चुके हैं। दरअसल बिहार के नए राज्यपाल के रूप में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली। 41वें राज्यपाल के शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी और विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर समेत कई मंत्री मौजूद रहे। बीजेपी की ओर से भी विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत कई दिग्गज नेता भी शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बने। लेकिन सबसे बड़ी बात कि राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर मौजूद बेशक 90% लोगों को नहीं पता होगा कि हमारे नए राज्यपाल किस जाति के हैं और दावे के साथ ये भी कह सकते हैं कि बिहार के भी मैक्सिमम लोगों को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की जाति के बारे में पता नहीं होगा। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से नए राज्यपाल की जाति का कार्ड चला है, उससे पार्टी की रणनीति का बेशक संकेत मिल चुका है और बीजेपी के सियासी कार्ड से लोगों को पता चल गया है कि राज्यपाल किस जाति के हैं, क्योंकि नए राज्यपाल के नाम में अर्लेकर लगा हुआ है और इससे किसी खास जाति का बोध तो नहीं होता। आइए पहले बताते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया पर जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसका मजमून क्या है। संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया पर अपनी बातों को शेयर करते हुए लिखा है, हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी का ज्ञान मोक्ष की ऐतिहासिक और पौराणिक धरती बिहार के 41वें महामहिम के तौर पर हार्दिक स्वागत है, नंदन और अभिनंदन है। अनुसूचित वर्ग के रविदास समुदाय से संबंध रखने वाले आप बाल्यावस्था से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे और अलग अलग दायित्वों का आपने सफलतापूर्वक निर्वहन किया। गोवा प्रांत के प्रथम प्रचारक बनने का गौरव भी आप ही को जाता है। कालांतर में महज 35 वर्ष की आयु में आप भाजपा में शामिल हुए। बाद में आपने गोवा में विधायक और मंत्री के दायित्वों को भी निभाया। अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास और कल्याण कार्यक्रमों में भी आपका जुड़ाव रहा। संजय जायसवाल आगे लिखते हैं, हमारे महामहिम बनने से पूर्व आप हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल पद पर आसीन रहे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका लंबा कार्यानुभव बिहार की बेहतरी और विकास में काफी काम आएगा। आपके मार्गदर्शन में बिहार का भविष्य निश्चय ही मजबूत होगा। आप यदि गौर करें तो संजय जायसवाल ने अपने प्रेस रिलीज में नए राज्यपाल का अभिनंदन करते हुए दो बातों पर विशेष रूप से जोर दिया है। पहला कि नए राज्यपाल रविदास जाति से आते हैं और दूसरा कि वे बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इसके पीछे की मंशा के बारे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि बिहार का सियासी माहौल अब चुनावी हो चुका है। 2014 में लोकसभा चुनाव होने हैं और उसके अगले साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव भी होना है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शंखनाद भी कर चुके हैं, जबकि महागठबंधन की ओर से 25 फरवरी को बड़ी रैली होने जा रही है। इस रैली को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के अलावा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी वर्चुअली संबोधित करेंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इस माहौल को देखते हुए बीजेपी अपनी रणनीति पर लगातार आगे बढ़ रही है और हर एंगल से वो सधी हुई चाल चल रही है ताकि नीतीश कुमार के अलग रहने के बाद भी वो बिहार की सत्ता पर कब्जा जमा सके। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की जाति बताकर बीजेपी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि वो कास्ट पॉलिटिक्स को भी इग्नोर नहीं कर रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इस बार का चुनाव महागठबंधन मंडल बनाम कमंडल की ओर लेकर बढ़ रहा है, जबकि बीजेपी इसे मंडल प्लस कमंडल की ओर ले जाना चाह रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कमेंट भी करते हुए कहते हैं कि यही महागठबंधन और बीजेपी की रणनीति में अंतर है। महागठबंधन जाति गिनने में ही व्यस्त है और बीजेपी जाति के वोट गिन रही है और यही कारण है कि बीजेपी ने रणनीति के तहत नए राज्यपाल को बिहार भेजा है ताकि चुनाव के समय कास्ट पॉलिटिक्स का सीधा लाभ मिले। इसके साथ ही अब उनका प्रेस रिलीज के साथ ही गाजे बाजे के साथ प्रचार भी करेगी। संभव है कि उनके सम्मान में बड़ा आयोजन भी किया जाए। दरअसल इनके पहले 2019 में फागू चौहान बिहार के राज्यपाल बनकर आए थे, तब उनके भी सम्मान में बीजेपी की ओर से समारोह का आयोजन किया गया था। इसके लिए पार्टी के बजाय नोनिया बिन सामाजिक संगठन की ओर से फागू चौहान का सम्मान किया गया। बिहार में जातियों पर विशेष रूप से रिसर्च करने वाले पॉलिटिकल एक्सपर्ट वीरेंद्र यादव से जब यही सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यही तो बीजेपी की रणनीतिक ताकत है। पहले वो पॉलिटिकल प्रोडक्ट पैदा करती है और फिर उसकी मार्केटिंग कर अपना जनाधार साधने का प्रयास करती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की प्रेस रिलीज को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। वे यह भी बताते हैं कि अब से लगभग 45 साल पहले 1979
यानी कि 1979 में पहला रविदास मुख्यमंत्री बिहार को मिला था। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र सोनपुर से विधायक चुने गए रामसुंदर दास मुख्यमंत्री बने थे। अब आप संजय जायसवाल की प्रेस रिलीज के समाज शास्त्र को समझिए। बिहार में यादव के बाद सबसे बड़ी आबादी वाली जाति चमार है। मुसलमानों की आबादी 15.12% है, यादव की आबादी 14.61% और चमारों की आबादी 5.66% है। ये आबादी कोयरी और राजपूत से भी ज्यादा है। मतलब ये कि बिहार में तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाली जाति चमार जाति है। उसके पास वोट पोलिंग कैपेसिटी भी है। अभी 38 अनुसूचित जाति के विधायकों में 13 चमार जाति के ही हैं। ये तो आप जानते हैं कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है, राज्यों के राज्यपाल भी उसी पार्टी के होते हैं। ये अलग बात है कि राज्यपाल बनने के बाद वे नैतिकता के आधार पर पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। बिहार के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर पहली बार 6 जुलाई 2021 को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने थे। तब इन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन राज्यपाल बनने के पहले ये बीजेपी के बड़े नेताओं में गिने जाते थे। बीजेपी में इनकी 2 दशक की लंबी सियासी पारी रही है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के सियासी सफर की बात की जाए तो ये पहली बार 2002 में बीजेपी के टिकट पर विधायक बने थे। 2002 से 2007 तक विधायक रहने के बाद ये दूसरी बार 2012 में विधायक बने और इस पारी में इन्हें विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। स्पीकर के पद पर ये 2015 तक रहे और इसके बाद इन्हें अक्टूबर 2015 में गोवा कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इन्हें वन, पर्यावरण और पंचायती राज मंत्री बनाया गया। संघ और बीजेपी से नए राज्यपाल के जुड़ाव को भी संजय जायसवाल ने जोर देकर बताया है। बहरहाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का सरकार के साथ अच्छा तालमेल रहा और यही कारण है कि जब 16 फरवरी 2023 यानी कि परसों इन्हें हिमाचल प्रदेश में विदाई दी गई तो ये काफी भावुक हो गए। इन्होंने कहा भी कि हिमाचल प्रदेश में मिले अपार प्रेम की वजह से आज काफी भावुक हो गया। मैं हिमाचल प्रदेश की वादियों से मधुर स्मृतियां साथ लेकर जा रहा हूं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि बिहार की धरती भी हिमाचल से कम नहीं है और यहाँ की जनता ही नहीं, तमाम राजनीतिक पार्टियों को नए राज्यपाल से काफी उम्मीदें हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प ये होगा कि बिहार की राजनीति में बीजेपी का सियासी रुख क्या होता है। ये आने वाला वक्त बताएगा, जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं। लेकिन इतना तो है कि बीजेपी ने नए राज्यपाल के नाम पर जाति का पासा फेंककर आगे की सियासी संकेत तो दे ही दिया है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज YouTube चैनल को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।